Welcome to Robin's grammar classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar that are tenses and its types. I hope आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे and I promise अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे आपको टेंसेस में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी. So let's start. I have you now. So tenses. The term tense is derived from the Latin word tempus, meaning time. Tense is used to indicate time in English language. Tenses क्या होते हैं? Tenses हमें बताते हैं time of action, कि action कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में होगा या पास्ट में हो चुका है. तो तभी इसको इट हैज़ बीन डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 3 ग्रुप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब अभी बात हो रही है, पास्ट टेंस या बात या एक्शन हो चुका है, या फ्यूचर टेंस कि आगे आने वाले कल में होगा. टेंसेस जो हैं दे प्ले क्रूशल रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आपको टेंसेस पे कमांड हो अच्छी तरह तो आप ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझ लो आ गई. सो टेंसेस आर द बेस. सो बाय द टाइम दिस वीडियो एंड्स आई होप आपको टेंसेस में कोई परेशानी नहीं रहेगी. सो मूविंग ऑन. जो टेंस हैं उनको डिवाइड किया गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में. जैसे कहा, जो प्रेजेंट टेंस है इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. जिसमें आता है सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स वन बाय वन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. बने रहिए. सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ने से पहले आप एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे नज़र डालें. प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1. V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 लिखा हुआ है, प्लस S या ES जो अकॉर्डिंगली वो लगता है, अगर कौन सा प्रोनाउन कौन सा फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन है, प्लस ऑब्जेक्ट. क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. और प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस कब यूज़ होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये तब यूज़ होता है कभी जब हमें कोई प्रेजेंट टाइम के बारे में बोल रहे हैं, या कोई अपने हैबिचुअल या यूजुअल एक्शन के बारे में बोल रहे हैं, या कोई डेली इवेंट है उसके बारे में लगता है ये, या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है. और जिसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES या ऑब्जेक्ट. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एग्जाम्पल है आई ईट दाल चपाती. तो आई ईट दाल चपाती. अब ज़रा आप फार्मूले पे नज़र डालें. सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया आई, और वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ईट, और यहाँ तो फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे एस या ES का कोई काम नहीं है. तो और आगे दाल चपाती आ गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो क्या बना ये? प्रेजेंट सिंपल. आई ईट दाल चपाती. अगेन वी ईट दाल चपाती सेकेंड टेंस है, या ही ईट्स दाल चपाती जो लास्ट वाला टेंस है. इसको ज़रा सेंटेंस को ज़रा नज़र डालें. ही ईट्स द, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात है तो यहाँ पे एस लग रहा है. ही ईट्स दाल चपाती. ही आ गया सब्जेक्ट, ईट्स ईट आ गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ES जो लगा साथ में, और ऑब्जेक्ट है हमारा दाल चपाती. तो ये बन गई, क्या बन गया? प्रेजेंट सिंपल. ये पॉजिटिव में अगर आपने देखा जाए, काफ़ी सारी बुक्स में दिया होता है तो आप भी देख लें. पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है आई राइट बुक, और नेगेटिव आ गया इसका आई डू नॉट राइट बुक. और इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा डू आई राइट रिपोर्ट्स. तो ये सेपरेट टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन योर फ्यूचर वीडियोज़. तो इन सिंपल प्रेजेंट सिंपल मेरा मकसद था आपको बताने का. प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. तो जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ, जैसे रॉबिन प्लेज क्रिकेट. तो रॉबिन यहाँ सब्जेक्ट आ गया,
प्लेज आ गया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। मूविंग ऑन, हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं, सेकंड टाइप की तरफ, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और अब इसके फॉर्मूले पे नज़र डालें। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस वर्ड आए तो वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, या फ्यूचर की बात कर रहे हो। जहाँ पे भी कंटिन्यूअस वर्ड आए तो वहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कब यूज़ होता है? इट इंडिकेट्स ऑन गोइंग एक्शन। अगर कोई एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है, या एट प्रेजेंट टाइम, और वो प्रेजेंट वाइल वी आर स्पीकिंग, ऐसा एक्शन जो अभी मौजूदा चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, नीचे आपको क्लियर हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ टोमेटो। तो आई सब्जेक्ट है, एम यहाँ लग गया फॉर्मूले से, ईट, ईट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी साथ में जुड़ गया, प्लस टोमेटो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई एम ईटिंग टोमेटो। या फिर लास्ट वाले में जाएं, ही इज ईटिंग ए टोमेटो। तो हेयर अगेन ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो इज एम आर की इज आ गया इज, ईट, ईट आ गया फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी साथ में जुड़ा हुआ है, टोमेटो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ही इज ईटिंग टोमेटो। तो ये खुद ही बता रहा है कि एक्शन अभी मौजूदा कंटिन्यू है। आई एम ईटिंग टोमेटो राइट नाउ, ही इज ईटिंग अ टोमेटो। तो ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वैसे ही इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बन सकता है। जैसे आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, ये आ गया पॉजिटिव में। नेगेटिव में आएगा आई एम नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल। इंटरोगेटिव में आ जाएगा एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क के साथ। सो ये काफ़ी, आप, आई होप आपको समझ आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। अब प्रेजेंट परफेक्ट नाम खुद ही बता रहा है, परफेक्ट जहाँ आए, जहाँ पे भी, मैं पहले ही बता दूँ, परफेक्ट वर्ड आए वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वहाँ जहाँ पे परफेक्ट है तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अभी हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मतलब इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन नियर पास्ट। कंप्लीटेड है, एक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। और इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी मैंने बोला, और ऑब्जेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आई हैव ईटन ए पोमीग्रेनेट। तो आई सब्जेक्ट आ गया, हैव फॉर्मूले से, हैव, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट, एट और ईटन। तो जैसे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ई ए टी, वैसे ही एट आ गई सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी है ईटन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो इससे हमें पता लगता है अगर हमने टेंस समझने हैं तो हमें वर्ब की फॉर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हमें उनका पूरा पता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, और काफ़ी सारे इरेगुलर वर्ब होते हैं, जिनका, जैसे ईट, एट और ईटन, ये भी एक काइंड ऑफ इरेगुलर वर्ब है। तो इसलिए हमें वर्ब्स के बारे में, और स्पेशली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें टेंसेस सीखने हैं अच्छी तरह। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने बताया, आई हैव ईटन ए पोमीग्रेनेट, मैं पोमीग्रेनेट खा चुका हूँ। और जो पीछे हमने पढ़ा था अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम ईटिंग ए टोमेटो, मैं अभी टोमेटो खा रहा हूँ। उससे पहले हमने पढ़ा था मैं टोमेटो खाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल में। मैं यहाँ लिखा था आई ईट दाल चपाती, मैं दाल चपाती खाता हूँ। मैं टमाटर खा रहा हूँ। मैं पोमीग्रेनेट खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन यहाँ पे आ रहा है, और कंटिन्यूअस वर्ड आ गया तो समझ लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस
ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड इट्स कंटिन्यूइंग टिल नाउ। ये तब यूज़ होता है जैसे कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है, कल का शुरू हुआ है, परसों का शुरू हुआ है, जो बीत चुका है मगर अभी तक कंटिन्यू है, तब उस समय हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। आई हैव बीन ईटिंग दाल चपाती। आई सब्जेक्ट आ गया, हैव फार्मूले से, बीन लगा है प्लस वर्ब की फुल फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी साथ में और ऑब्जेक्ट। तो आई हैव बीन ईटिंग दाल चपाती। फार्मूले पे आप रखें, फार्मूला आपको यू हैव टू मेमोराइज इट इफ़ यू वांट टू हैव ए गुड कमांड ओवर टेंसेस। फार्मूला मेमोराइज करो, ज़्यादा भी नहीं है, 12 फार्मूलाज हैं सिंपल से। तो अगेन हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैज़ बीन ईटिंग दाल चपातीज। तो है ही सब्जेक्ट आ गया, हैज़ साथ में लगा है, बीन लगा है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही हैज़ बीन ईटिंग दाल चपातीज। तो फार्मूले पे फार्मूला क्रूशल है, फार्मूला क्रूशल है। अब इसका वैसे ही पॉजिटिव इसका है, he has been watering plants for 1 hour। नेगेटिव, ही आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव है यहाँ पे। इंटरोगेटिव बन जाता है इसका, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock क्वेश्चन मार्क। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम मूव ऑन करते हैं। अब आते हैं हम पास्ट के बारे में। अब पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल में इसको फर्दर डिवाइड किया है, पास्ट कंटिन्यूअस में डिवाइड किया है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल पढ़ने से पहले आप सीधा फार्मूले पे नज़र डालें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब, और ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस। एक्शन जो हो चुका है ए लिटिल टाइम बिफोर स्पीकिंग, और एक्शन विच हैज़ जस्ट कंप्लीट। एक्शन जो है वो हो चुका है। आप फार्मूले पे नज़र रखें। अब एग्जांपल है, आई एट मलाई कोफ्ता। आई आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, एट पे ध्यान रखें, एट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है मलाई कोफ्ता। तो आई एट मलाई कोफ्ता। दैट इज़ वाई आई एम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको टेंसेस पे कमांड चाहिए तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो वी एट मलाई कोफ्ता। नेक्स्ट सेंटेंस, ही एट मलाई कोफ्ता। तो इज इजी पीस ऑफ केक इफ़ यू नो द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगेन इसको अगर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में करना हो, पॉजिटिव में आई किल्ड अ स्नेक, आई डिड नॉट किल अ स्नेक, डिड आई किल अ स्नेक क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये सब इजी है। अब हम चलते हैं आगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस मैंने पहले बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है चाहे जो हो। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगी हुई है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन इन पास्ट। कोई एक्शन जो पास्ट में था वो ऑनगोइंग था, उसके बारे में ये बताता है। जैसे आई वॉज ईटिंग ए कैरेट। आई सब्जेक्ट है, वॉज लग गया फॉर्मूले से, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ए कैरेट आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज ईटिंग ए कैरेट, मैं कैरेट खा रहा था, पास्ट की बात है। वी वर ईटिंग कैरेट, हम कैरेट खा रहे थे। तो ही वॉज ईटिंग, वो कैरेट खा रहा था, मगर था आ रहा है, तो इट इज़ अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फार्मूला, यू हैव टू मग अप द फार्मूला, नो अदर चॉइस। तो इसका भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बन सकता है। शी वॉज स्माइलिंग येस्टरडे, पॉजिटिव है। नेगेटिव, शी वॉज नॉट क्राइंग येस्टरडे। इंटरोगेटिव भी बन सकता है इसका, वॉज शी क्राइंग येस्टरडे। तो ये सिंपल है। मूविंग ऑन, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आप फार्मूले पे देखें, आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जहाँ लगा वहाँ पे, अगर परफेक्ट अकेला है तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच टुक प्लेस लॉन्ग बैक एंड बिफोर अकरेंस ऑफ अनदर एक्शन। जैसे आई हैड, एग्जाम्पल देखें, आई हैड ईटन दाल चपाती। आई सब्जेक्ट आया, हैड लग गया फॉर्मूले से, ईटन, ईट, एट और ईटन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? थर्ड फॉर्म लग रही है, ईट, एट और ईटन। तो आई हैड ईटन दाल चपाती,
वी हैड ईटन दाल चपाती, ही हैड ईटन दाल चपाती। तो फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप द फॉर्मूला इन आवर माइंड, और वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए, बहुत एटलीस्ट उन वर्ब्स की फॉर्म्स पता होनी चाहिए जो सुबह से शाम तक एटलीस्ट हम करते हैं। वर्ब क्या हुआ, इट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे रन, वॉक, क्राई, लाफ, डाई, दीज आर ऑल वर्ब्स, स्लीप। तो एटलीस्ट वी शुड नो दीज वर्ब्स, अगर हम सारे नहीं भी याद कर पाते हैं तो एटलीस्ट वी शुड नो दीज वर्ड्स। मूविंग ऑन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला आप देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो और ये कब यूज होता है, इट इज़ यूज टू डिनोट एन ऑनगोइंग एक्शन विच कंटिन्यूड सम टाइम इन पास्ट, मतलब पास्ट में कोई ऑनगोइंग एक्शन था उसके बारे में हम लिखते हैं। जैसे आई हैड बीन ईटिंग दाल चपाती, आई सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन लग गया फॉर्मूले से, ईटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दाल चपाती। आई हैड बीन ईटिंग दाल चपाती, वी हैड बीन ईटिंग दाल चपाती, यू हैड बीन ईटिंग दाल चपाती, ऐसे ही। फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव बनता है, हैड आई बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। तो ऐसे ही बनता है। इन शॉर्ट फार्मूला अभी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल इसमें आता है, फर्दर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शल, इसका ध्यान रखें, विल शल लगता है, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस विल या शल लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर प्रेजेंट टाइम एंड दैट हैज़ नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन जो होना, उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब ये लगता है। आई शैल ट्रैवल टू वाशिंगटन, मैं वाशिंगटन की जाऊंगा, हम वाशिंगटन जाएंगे, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। इसी तरह ही विल ट्रैवल टू वाशिंगटन, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है, शी विल ट्रैवल टू वाशिंगटन, नेगेटिव शी विल नॉट ट्रैवल टू वाशिंगटन। इंटरोगेटिव बनता है इसका, विल दे ट्रैवल टू वाशिंगटन क्वेश्चन मार्क। तो इन शॉर्ट सब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस बी प्लस वी आई एन जी, बी का ध्यान रखें, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इट इंडिकेट्स एन एक्शन इन फ्यूचर दैट इज नो लॉन्गर इन ड्यूरेशन देन अनदर एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कंटिन्यूअस, आई शैल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, मैं पोमीग्रेनेट खा रहा होऊंगा, आई शैल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, वी शैल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट। फॉर्मूला याद रखें, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यू विल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, तो वैसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है। पॉजिटिव में शी विल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, सिंपल फार्मूला है, शी विल नॉट बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, विल शी बी ईटिंग पोमीग्रेनेट क्वेश्चन मार्क। तो it's not that difficult, you can see, but you have to, again I'm saying, you have to memorize the formula. Moving on, future perfect tense, फॉर्मूले पे ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखें, आई शैल हैव ईटन दाल चपाती, आई शैल हैव ईटन दाल चपाती, तो शल लग रहा है, हैव लग रहा है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, दाल चपाती। वी शैल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट्स, यू विल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट्स, ही विल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है आईएनजी के साथ, और विल शैल लग रहा है प्लस सब्जेक्ट लग रहा है प्लस ऑब्जेक्ट लग रहा है। वैसे ही इसका भी बन सकता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, शी विल बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, शी विल नॉट बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, विल शी बी ईटिंग पोमीग्रेनेट, तो ये क्वेश्चन मार्क। मूविंग ऑन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखें आप, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और ये एक्शन इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। एक्शन हो चुका होगा फ्यूचर में। जैसे आई शैल हैव ईटन दाल चपाती, मैं दाल चपाती खा चुका होऊंगा। वी शैल हैव ईटन दाल चपाती, यू विल हैव ईटन दाल चपाती। तो ईटन, ईट, एट, ईटन, जस्ट मैंने कहा थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मेनली ये पता होना चाहिए आपको। इनका भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकते हो। जैसे सिंपल पॉजिटिव तो सिंपल है, शी विल हैव ईटन दाल चपाती। तो अगर नेगेटिव बनाना है, शी विल नॉट हैव ईटन दाल चपाती। इंटरोगेटिव बनाना होगा, विल शी हैव ईटन दाल चपाती। तो ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगेन, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फॉर्मूला है इसका हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज होना ही चाहिए। एग्जाम्पल देखें, आई शैल हैव बीन ईटन दाल चपाती। आई सब्जेक्ट है, शैल लग गया, फिर हैव भी लग गया फॉर्मूले से, बीन भी लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ईटिंग दाल चपाती और ऑब्जेक्ट लग गया साथ में। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग दाल चपाती। वैसे ही वी शैल हैव, मैं दाल चपाती खा रहा हूँगा। तो ये इस तरह से है। तो इसका भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग दाल चपाती, ये नेगेटिव में। पॉजिटिव में शी विल हैव बीन ईटिंग दाल चपाती, इंटरोगेटिव में विल शी हैव बीन ईटिंग दाल चपाती। तो वैसे ही, तो ये थे टेंसेस और इनके कुछ एग्जांपल्स। तो अब क्विक रिकैप के लिए मैंने आपके सामने ये सारे के सारे एक ही लाइन में रखे हुए हैं विद कौन सा टेंस है, क्या फॉर्मूला है, एक एक एग्जांपल साथ में है। जैसे प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES प्लस ऑब्जेक्ट, तो कहता है आई ईट दाल चपाती। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम ईटिंग टोमेटो। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ईटन ए पोमीग्रेनेट, आई हैव ईटन ए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव ईटन ए पोमीग्रेनेट। फिर पास्ट सिंपल, इसी तरह यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, आई एट मलाई कोफ्ता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज ईटिंग अ कैरेट। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड ईटन दाल चपाती। इसी तरह ये सारे टेंसेज हैं। यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टेंसेज कितने टाइप के हैं और कितने इसकी टाइप्स हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यही है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले ये आपके सामने मैंने दिए हुए हैं, फार्मूले यू हैव टू मेमोराइज। तो इट्स नॉट दैट हार्ड। और प्लस आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए, स्पेशली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि वर्ब की यहाँ पे आप खुद ही देख लें, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो था उसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट दाल चपाती, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर इसी को हमने बनाना हो पास्ट सिंपल, आई एट दाल चपाती, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। तो इसीलिए आपको वर्ब की फॉर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू हैव ए गुड कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ टेंसेस। और किसी भी टेंस को पहचानना ईजी हो जाएगा आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी नीड योर सपोर्ट प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।